करिए आलू पात को भी क्या ना गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों, जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। कोई बाबा है तो हम फोन लगाने को तो कोई बाबा। हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, जिसमें हमने कल स्टार्ट करना या कल पढ़ना स्टार्ट किया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में और जाना था किस तरीके से अकबर के शासनकाल की शुरुआत हुई। 1556 में एक्सीडेंटली हुमायूं के मर जाने के बाद पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पराजित करके ही दोबारा से मुगल साम्राज्य या मुगल सत्ता पर मुगल बादशाह बनकर जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से बैठा अकबर। शुरू में 4 साल तक बैरम खान का संरक्षण चला, जो कि 1560 में समाप्त हो गया। फिर 2 साल महाम अनगा का इन्फ्लुएंस चला, जो कि 1562 ईस्वी में क्या हो गया, समाप्त हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम सबसे पहले जानेंगे अकबर के मिशंस के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देर ना करते हुए चलिए जल्दी से आज हम बात करते हैं अबाउट आर्मी मिशंस ऑफ अकबर। हेडिंग डाल लीजिए, अकबर के सैन्य अभियान। पंद्रह सौ 56 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल रहा, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अबाउट आर्मी मिशंस ऑफ अकबर। अकबर के सैन्य अभियान। आर्मी मिशंस ऑफ अकबर, अकबर के सैन्य अभियान। पहले एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में कॉमनली आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्मी मिशंस ऑफ अकबर या अकबर के सैन्य अभियान। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1560 ईस्वी तक तो अकबर बैरम खान के संरक्षण में शासन करता रहा। बैरम खान ही अकबर का संरक्षक या गार्जियन बन गया। नाम का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले बैरम खान के ही द्वारा लिए जाते थे। लेकिन जब तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान को पराजित करके उसे मक्का जाने का आदेश अकबर के द्वारा दे दिया गया, तो वहीं से आप कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट हुआ अकबर। और अकबर का जो सैन्य अभियान या जो आर्मी मिशन था वो 1561 ईस्वी से शुरू हुआ। आपसे पूछेंगे अकबर ने सबसे पहला आक्रमण किस पर किया। अकबर का सबसे पहला या अकबर के शासनकाल का सबसे पहला मिशन हुआ, लिखेंगे मालवा मिशन। हेलो हेलो और मोले रिचार्ज नहीं है। मालवा अभियान ये अकबर के शासनकाल में हुआ सबसे पहला मिशन, सबसे पहला अभियान था, जिस समय मालवा का रूलर, मालवा का शासक हुआ करता था बाज बहादुर। क्योंकि सबसे पहला मिशन है, इसीलिए इसके बारे में हम सारी की सारी चीजें लिख लेंगे। जैसे आपसे पूछेंगे, बताइए अकबर के शासनकाल में सबसे पहला आक्रमण कहां पर हुआ था। मालवा में, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहीं पर अकबर का सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1561 ईस्वी में, जिस समय मालवा का राजा शासन कर रहा था, जिसका नाम था बाज बहादुर। और ध्यान रखेंगे, इस मिशन में अकबर की सेना का नेतृत्व खुद अकबर ने नहीं बल्कि अधम खान ने किया था।
ये मिशन अकबर की तरफ से नहीं या अकबर के द्वारा नहीं बल्कि अधम खां के द्वारा किया गया था। अब ये अधम खान कौन है? नाम सुना होगा आपने अधम खां का। ये महामंगा का बेटा था। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जिसकी अकबर ने खुद अपने हाथों से हत्या की थी? बॉस अधम खान। अधम खान ने ये मिशन अकबर की तरफ से किया था। अधम खान ने ही जाकर सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को पराजित किया। बाज बहादुर हारकर भाग खड़ा हुआ। और ध्यान रखेंगे बाज बहादुर की ही पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रूपमती। इसी बाज बहादुर की पत्नी हुआ करती थी रानी रूपमती जिसने बाज बहादुर के भाग जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 1562 ईस्वी में ध्यान रखेंगे पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया गया। लेकिन बाज बहादुर ने अपनी सेना को इकट्ठा करके फिर से मालवा पर आक्रमण किया, पीर मोहम्मद की हत्या की और पीर मोहम्मद की हत्या करके बाज बहादुर ने एक बार फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया। और ध्यान रखेंगे आगे चलकर बाज बहादुर को ही मुगल साम्राज्य में मनसबदार बना दिया गया। अब मनसबदार कौन होते थे भाई? तो ध्यान रखेंगे मुगल एम्पायर में जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे या जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को मनसबदार कहा जाता था। हाँ बुझवा के देहिन ना कि की बोललो। क्लियर हुई बात? सर सूबेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाह, मेहुल यादव आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले बताइए। बेटे सूबेदार पोस्ट का नाम है। सूबेदार इंग्लिश में भी सूबेदार है और हिंदी में भी, ठीक है। और ये सूबेदार की पोस्ट कहां से आई? তো ওইটা তো ই করে উ করে দিবে তো ভালো হবে না, উ করে দিবে তো ওইটা। तो ध्यान रखेंगे मुगल साम्राज्य में राज्यों को या प्रांतों को या प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था। और जिस तरीके से आज हर राज्य में एक राज्यपाल होता है बिल्कुल वैसे ही हर सूबे में एक सूबेदार हुआ करता था। तो इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में उसे सूबेदार ही कहेंगे। सॉरी सर, करियर विल में जो क्लास चलती है केवल आप ही की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आती है। सही बात है, मैं भी सीख रहा हूँ भाई, टाइम लगता है। अभी तो मैंने शुरू किया है। मुझे पढ़ाना कहाँ आता है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ पढ़ाना, है ना। जो चीज समझ में नहीं आती वो आप मेरे से पूछते नहीं हो। और जब आप पूछेंगे नहीं तो बताइए मैं कैसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आपका ध्यान केवल यहाँ पे कमेंट्स करने पे होता है, पढ़ने पे होगा तो समझ में आ जाएगा। मनसबदार किसे कहते हैं? हायर ऑफिशियल्स इन मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को ही क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। और ये मनसबदारी सिस्टम अकबर ने ही शुरू किया था अपने शासनकाल में। समझ गए बात? तो ये अकबर के शासनकाल का सबसे पहला मिशन था, सबसे पहला अभियान था जो कि अधम खान के द्वारा किया गया था। और अकबर का या अकबर के शासनकाल में
सबसे पहला अटैक, सबसे पहला आक्रमण ही कहां पर हुआ? मालवा के शासक बाज बहादुर पर। क्लियर हो गई बात? इसके बाद नेक्स्ट भाई, क्योंकि ये सबसे पहला है इसलिए इसको लिखना बेहद जरूरी था। इसके बाद 1562 1562 ईस्वी अंबर मिशन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं आमेर अभियान। जिस समय 1562 ईस्वी में अकबर की सेना या मुगलों की सेना आमेर की तरफ बढ़ी, उस समय वहां पर कछवाहा वंश का एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था राजा भारमल। हम आमेर की बात कर रहे हैं, राजस्थान का आमेर। राजा भारमल वहां पर शासन किया करता था, जो कि कछवाहा वंश का शासक था। जैसे ही राजा भारमल को पता चला कि मुगलों की सेना आमेर पर चढ़ाई कर रही है या आमेर की तरफ आ रही है, तो ध्यान रखेंगे राजा भारमल घबराया और राजा भारमल ने इच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में या मुगलों की अधीनता अपनी मर्जी से स्वीकार करने वाला सबसे पहला राजपूत राजा ही कौन माना जाता है? राजा भारमल। राजा भारमल ही वो सबसे पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, जिसने मुगलों के आगे सरेंडर किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजा भारमल की ही पुत्री हुआ करती थी हरखाबाई। तो आप जानते हैं, राजा भारमल की ही पुत्री हरखाबाई से अकबर ने विवाह भी किया था। यानी कि वैवाहिक संबंध राजपूतों में और मुगलों में स्थापित हुए थे सबसे पहले 1562 में। राजा भारमल की ही पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया गया था, और अकबर और हरखाबाई से ही जन्म हुआ था शहजादे सलीम का, अकबर के पुत्र का। और आप जानते होंगे, यही हरखाबाई, इसी हरखाबाई को कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? जोधाबाई। तो आपने जोधा अकबर मूवी देखी है, ऑब्वियसली देखी होगी। तो अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ था, लेकिन जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरखाबाई। कुछ इतिहासकार उसे जोधाबाई बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का ये मत है कि जोधाबाई अकबर की नहीं, अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर की पत्नी थी। कैसे? ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सर आपका हैंड राइटिंग नॉट गुड। अरे डॉक्टरों से तो अच्छा लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मिशन लिखेंगे 1564 ईस्वी में। लिख लीजिए गोंडवाना मिशन। गोंडवाना मिशन, गोंडवाना अभियान। और ध्यान रखेंगे, उस समय गोंडवाना में अल्पवयस्क वीर नारायण शासन कर रहा था। उस समय गोंडवाना का शासक हुआ करता था वीर नारायण, जो कि इमेच्योर था, जो कि अल्पवयस्क था। इसलिए इसका संरक्षण कर रही थी इसकी माता दुर्गावती।
रानी दुर्गावती इसकी संरक्षक थी उस समय। भाई याद कीजिए, जब अकबर भारत का मुगल बादशाह बना तो वो भी तो 13 साल का था, और जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ, लगभग 4 साल तक उसका संरक्षण बैरम खान के द्वारा किया गया। लेकिन 4 साल के बाद फिर बैरम खान का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उस समय वीर नारायण नाम का एक अल्पवयस्क शासक वहां पर रूल कर रहा था, जिसकी संरक्षक उसकी माता रानी दुर्गावती थी। और जो रानी दुर्गावती थी, इसका संबंध चंदेल वंश से था। चंदेला डायनेस्टी या चंदेल वंश। मुगलों की तरफ से सेना का नेतृत्व आसफ खान कर रहा था। आसफ खान ने ही रानी दुर्गावती को पराजित किया, वीर नारायण की हत्या की। रानी दुर्गावती के द्वारा भी आत्महत्या कर ली गई और गोंडवाना पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद 1567 मेवाड़। 1567 ईस्वी में मुगलों की सेना ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, जिस समय वहां पर शासन कर रहा था उदय सिंह। पंद्रह सौ सड़सठ ईस्वी में वहां पर शासन था उदय सिंह का। और ध्यान रखेंगे, मेवाड़ मेवाड़ वो राज्य हुआ करता था, वो स्टेट हुआ करता था जिसने अकबर के शासनकाल में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्योंकि 1567 में जब मेवाड़ मिशन किया उस समय वहां पर उदय सिंह का शासन था। उसके बाद जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया मेवाड़ मिशन के ही दौरान, उस समय वहां पर महाराणा प्रताप का शासन था। अकबर की मृत्यु के बाद जब अगला मुगल बादशाह बनेगा जहांगीर, तो जहांगीर के शासनकाल में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फाइनली मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट, 1567 में मेवाड़ मिशन के बाद 1569 में 1569 ईस्वी में हुआ रणथंबोर मिशन। रणथंबोर अभियान ज्यादातर केवल रूलर का नाम पूछते हैं। उस समय वहां पर शासन कर रहा था सुरजन राय। उस समय रणथंबोर में शासन कर रहा था सुरजन राय। और ध्यान रखेंगे, हिंदुओं में सुरजन राय एकमात्र शासक था, एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने वाद्य यंत्र बजाने की परमिशन दी थी या छूट दी थी। इसके बाद 1569 में ही कालिंजर मिशन। कालिंजर अभियान उस समय कालिंजर पर अधिकार था रीवा के शासक का। और ध्यान रखेंगे, उस समय रीवा का शासक रामचंद्र हुआ करता था।
हाँ मध्य प्रदेश के रीवा नामक स्थान का, रीवा नामक राज्य का शासक हुआ करता था रामचंद्र। और ध्यान रखेंगे, इसी रामचंद्र के द्वारा भाई जो तानसेन हुआ करते थे, अकबर के नवरत्नों में एक संगीतज्ञ हुआ करता था तानसेन। तो ध्यान रखेंगे, तानसेन पहले रीवा के शासक रामचंद्र के ही दरबार में हुआ करता था। रामचंद्र के ही द्वारा तानसेन को अकबर को गिफ्ट किया गया था, अकबर को भेंट किया गया था। तो तानसेन जाके शामिल हुए अकबर के नवरत्नों में। फॉर्म भरती है ना। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ আপনাকে বলছি ফর্মটা অরিজিন ফর্ম বান যাবে না, আর অসুবিধা নেই। अकबर का सबसे प्रसिद्ध अभियान हाँ तो जब नाम लिखो तब 1572 ईस्वी में माना जाता है गुजरात मिशन। हाँ तो मार्कशीट जेरेक्स लगाएं दो या गुजरात अभियान। गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला अकबर सबसे पहला शासक था। यहाँ पर उस समय शासन कर रहा था एतिमाद खान। आपको फोन में बोलছি। हाँ हमें तो उस समय गुजरात में एतिमाद खान का शासन हुआ करता था। वहां का शासक एतिमाद खान था। और ध्यान रखेंगे, गुजरात मिशन के दौरान अकबर के साथ दो नए काम क्या हुए। इसी अभियान के दौरान अकबर ने सबसे पहले सी यानी कि समुद्र देखा था। और ध्यान रखेंगे, अकबर की भेंट पोर्चुगीज या पुर्तगालियों से भी सबसे पहले गुजरात मिशन के ही दौरान हुई थी। 1572 ईस्वी में गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने। ठीक है, हम तो घर जाते हैं ना। इसके बाद 1574-76 तक घर जाओ तो ভালো এখানে ওটা বানাবার বাদ ওটা কতদিনে বন যাবে। बिहार एंड बंगाल, ওটা যদি বন যাবে তো ফাঁকা ওবিসি সার্টিফিকেটটাও বানাই লো। बिहार एवं बंगाल मिशन। ठीक है, तो जिस समय वहां पर शासन कर रहा था दाऊद खान। जिस समय वहां पर दाऊद खान का शासन था। (1576) में ही एक बार फिर से हुआ मेवाड़ मिशन या मेवाड़ अभियान। जिस समय मेवाड़ में शासन कर रहा था महाराणा प्रताप। उदय सिंह के पुत्र हुआ करते थे महाराणा प्रताप, ये आप जानते हैं। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के ही बीच 1576 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जो कहलाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि कहलाता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था अकबर का सेनापति मान सिंह। कहने का मतलब, मुगलों की सेना की तरफ से एक हिंदू राजा पर आक्रमण करता है। और मजे की बात देखिए, ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया है, लेकिन अकबर का सेनापति हिंदू था और उधर महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान। फिर भी हम लोग बेवकूफ लोग है ना, इसे हिंदू और मुस्लिम बैटल के रूप में देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से राजनीतिक आक्रमण था, राजनीतिक युद्ध था। और ऐसा माना जाता है कि मानसिंह के द्वारा इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया गया था। जल्दी से नोट कीजिए, मैं बस 2 मिनट में लौटता हूं।
हेलो हेलो हाँ बोलली हो ফর্ম তো ভরতে হবে ফর্ম ভরে দে তো ভরতে তুই ফর্মটা আনতে পাবি আনতে এখানে ভরতে তো আমাকে তো বললো যে কি लेकिन তুই চল যা ফর্মটা ভরে বানাই দিবি তারপরে ওবিসি সার্টিফিকেটটা বানাইতে হবে তুই বানাই দে না তুই ফর্ম নিয়ে আসবি ওর দিন দোকান से हाँ पावाबे बोली कि जाती नहीं फॉर्म रे और दुकान रबे उ बेना छे तुम पाबी फॉर्म पता नहीं साइन लगता है, मुखिया का साइन लगता है उसमें। मुखिया साइन लगते हैं और अपना फॉर्म का साइन लगते हैं लगते सिग्नेचर तो लगे फॉर्म पे हाँ जी, नोट कर लिया सबने। वैसे तो अकबर के शासनकाल के बहुत सारे मिशंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल इम्पोर्टेंट मिशंस की ही बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट मिशंस की ही चर्चा कर रहे हैं। आधार कार्ड साइन बनाबो वो खाली ऑनलाइन कर देबे मार्कशीट के बनाबो इसके बाद तो वो माने ई करबो खाली सुनिए एफिडेविट भेज दियो खाली 1581 सेम को जगह तू फॉर्म डाल दिया काबुल मिशन या ऑनलाइन कर काबुल अभियान। अकबर के शासनकाल में काबुल मिशन या काबुल अभियान हुआ, जिस समय वहां पर मिर्जा हाकिम शासन कर रहा था। इसके बाद 1586 में लिखिए कश्मीर। 1586 में 1586 ईस्वी में कश्मीर अभियान या कश्मीर मिशन किया गया, जिस समय वहां पर शासन कर रहा था यूसुफ खान। वहां पर शासन कर रहा था यूसुफ खान। नेक्स्ट, सन 1600 ईस्वी में अहमदनगर मिशन। अरे नहीं तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझा? अरे सुनना क्या बोल रहा है। अहमदनगर बनाएगा तो पुराना अभियान। उसी से बनाया था, ज्यादा कुछ नहीं करना। सन 1600 ईस्वी में अहमदनगर मिशन या अहमदनगर अभियान अकबर के शासनकाल में हुआ, जिस समय वहां पर शासन कर रहा था अल्पवयस्क बहादुर निजाम शाह। डॉक्यूमेंट हमें अपना बाप से दिए पठान दो, हम घर ना हम हमार ना जलने हमें बहादुर निजाम शाह लागबे नहीं मैं हमको जाते हो। अरे सीन से डुप्लीकेट कर देगा, फुल फॉर्म भेज देगा। हम यहां भाग जिसका संरक्षक या संरक्षण कर रही थी चांद बीबी। हमें मार्क्स हमें अपना आपके सब दिए पढ़ने दो, हमारा पर आधार कार्ड जो भी पर्चा और की बोलते मार्क्स। गोंडवाना मिशन और अहमदनगर मिशन दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि दोनों में मुगलों की सेना का सर्टिफिकेट दो। सामना महिलाओं ने किया है। हाँ, मेरा मार्कशीट 2006 आ गया। नहीं हमारा नहीं थे। और इसके बाद लास्ट मिशन ऑफ अकबर, सबसे पहला मालवा, हम की बोले। और अगर आखिरी की बात करें तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़। राशन कार्ड, हमारा आधार कार्ड से नहीं, हमें अपना मार्कशीट दियो ना हमें। तो आधार कार्ड दियो, तो आधार कार्ड हमारा राजीव कुमार আছে, কিন্তু ফর্মটা ভরবি তো फिर राजीव रामानी लिखे दी। हाँ ওটার জন্য তো हम राजीव असीरगढ़ मिशन या असीरगढ़ अभियान, जिस समय वहां का शासक हुआ करता था मीर बहादुर। अकबर के शासनकाल में मिशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इन मिशंस को याद रखें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर हाँ रामानी से बना हुआ। या तो मिशंस के नाम पूछे गए हैं, ईयर पूछे गए हैं, वहां पर रूल कौन कर रहा था ये पूछा गया है। हाँ 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 तो आधार कार्ड আমি চেঞ্জ করে দিনছি, কিন্তু চেঞ্জ এখন হয় না। 30 दिन हो गया, तो कंप्लेंट कर दिली, कंप्लेंट कर ली ताও बोलছে कि 2-3 दिन रुको हो जाएगा। अब इतना होई नहीं। हाँ नोट कीजिए फटाफट, दिक्कत क्या ना। जल्दी से नोट करेंगे। ये है अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण राजीव रामानी। अभियान। हाँ तो ठीक है, हर आपके আমি দিয়ে পাঠান দিছি কালকা। हाँ तो ওটার জন্য তো আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি রাजीव रामानी। আমি বলে জানি কবে চেঞ্জ করেছি, अगस्त 2024 सर असीरगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक जिला है बुरहानपुर, सुना होगा आपने, जहां पे मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। वहीं पे है असीरगढ़ फोर्ट, असीरगढ़ का किला। फुल फुल तो असीरगढ़ में कौन जीता? सर टोटल 13 अभियान हुआ है। जी नहीं, अकबर के शासनकाल में टोटल 22 अभियान हुए हैं। 22 हेलो 22 या इवन कह लीजिए मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण हुआ है तो 23 बार है ना। लेकिन हमने केवल और केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिशंस लिखे हैं। राशन कार्ड। सर बैरम खान तो बहुत ज्यादा लॉयल था, फिर अकबर ने क्यों विद्रोह किया? फोटो और मोबाइल भेज दूंगा। क्योंकि लोगों ने बैरम खान को भड़का दिया था कि अकबर का संरक्षण करना बंद कीजिए, अपने पुत्र को सिंहासन दीजिए। তখন ফর্মটা ভরবে তখন বলবি वहां राजीव रामानी लिखते हैं। हाँ कुमार ना। और बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना हुआ करता था, जो आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुआ था। ऑनलाइन कर देबे, ऑनलाइन करते बोलबी। हाँ हाँ हेलो हाँ 6000 65 85 नहीं 65 85 क्या हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे? जी हाँ बिल्कुल, 88 बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ अरे कई बारी मैथ वाले टीचर भी नंबर सिस्टम की जगह सीधा परसेंटेज से भी तो शुरुआत कर देते हैं ना मैथ्स की, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई मैसेज अब मुगल साम्राज्य में आपको पढ़ा रहा हूँ, मुगल साम्राज्य इज अ हाँ सेपरेट टॉपिक, पूरी तरीके से सेपरेट है ना। अब आप खुद बताइए मुझे, ये मैं सारी की सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ, इसका एंशियंट हिस्ट्री से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग है। तुम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें तारीख पर तारीख कर रहे हैं। तो कोई ना है सर। सर अकबर कैसे मरा था?
डिसेंट्री से मरा था मेरे भाई, अतिसार रोग हो गया था अकबर को, 1605 ईस्वी में मर गया था। हाँ ठीक कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अकबर के मिशन हमने कर लिए हैं। अगली क्लास में अकबर टॉपिक हम समाप्त करेंगे यानी कि कल, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद। सर स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे? चेंज हो ही नहीं। इस बैच में स्टैटिक जीके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस बैच में मेरे पास केवल हिस्ट्री और पॉलिटी है पढ़ाने के लिए। अगर आप मुझसे ही स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आज से ही स्टैटिक जीके स्पेशल बैच शुरू हुआ है। 499 रुपए फीस है, एनरोल कर लीजिए जल्दी से। और डेली उसमें लाइव क्लासेस चलेंगी स्टैटिक जीके की। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर। हाँ ওটা फोन लगाए। हाँ 30 दिन बाद हो रहा है।